दूसरे नंबर पर चल रहा है, कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर पर है और जो बीजेपी की उषा सक्सेना है वो महज 2500 मतों से उस निर्दलीय प्रत्याशी से आगे। छिंदवाड़ा से एक और खबर है, बिल्कुल सौसर और छिंदवाड़ा दोनों सीटें जो है बीजेपी के पास आ गई है, नतीजे आ गए हैं। और अगर हम यहाँ पे 24,778 से जीते हैं चौधरी चंद्रभान सिंह और नानाभाई महोद भी 8,000 वोट से जीते हैं। ये बड़ी खबर तमाम सारी आ रही है। महेंद्र हाडिया को लेकर क्या खबर, महेंद्र हाडिया? जी सर जी, ये खबर ये आ रही है कि लगभग इंदौर की सभी सीटों पर जो है बीजेपी की जीत हो चुकी है। 30,000 से ज्यादा मतों से मनोज पटेल देपालपुर से जीत चुके हैं। इंदौर 1 से अगर बात करें सुदर्शन गुप्ता 40,000 से ज्यादा मतों से जीत चुके हैं। रमेश मेंदुला ने रिकॉर्ड बनाया है, 90,000 से ज्यादा मतों से उन्होंने विजय हासिल की इंदौर 2 से। तो वहीं उषा ठाकुर अभी जीत की ओर अग्रसर है। मालिनी गौर लक्ष्मण सिंह गौर की पत्नी जो कि इंदौर 4 से 35,000 से ज्यादा वोटों से जीत चुकी हैं। महेंद्र हाडिया जीत चुके हैं वहां से चुनाव। कैलाश विजयवर्गीय पहले ही चुनाव जीत चुके थे। क्या इंदौर में कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है? उज्जैन में कांग्रेस के पास पटवारी एकमात्र एक सीट है जो पिछली बार जीतू जिराती जीते थे, लेकिन दोनों में समझौता है शायद। आप समझ सकते हैं। मालवा के बारे में कहा जा रहा था कि इस बार मालवा में कांग्रेस कमाल कर देगी, लेकिन मालवा में कांग्रेस ने स्थिति इतनी बुरी है कि बहुत ज्यादा पाने के लिए कुछ नहीं है। और जैसे कि रमेश मेंदुला मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी मिल रही थी कि 72,000 सीटों से 72,000 मतों से आगे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 90,000 के आसपास मतों से आगे चल रहे हैं रमेश मेंदुला। लगातार एक के बाद एक मालवा ढह चुका है, कांग्रेस का कोई गढ़ नहीं। उसका कारण है कि वहां पर हर नेता तमाम अपने उम्मीदवारों के टिकट के लेकर मारामारी कर रहा था। कुल मिलाकर रमन सिंह की भी जीत हो चुकी है। पहली में आपको एक बार बताना चाहता हूं, 157 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 157 सीटें, 64 सीटें कांग्रेस को मिली हुई है, 6 सीटें बीएसपी पर हैं, 3 सीटें अन्य को मिली हैं। उम्मीद शिवराज सिंह चौहान को भी नहीं होगी कि उनका अंडर करंट, उन पर लोगों का विश्वास इतना ज्यादा होगा। छत्तीसगढ़ की स्थिति आप देख सकते हैं, 90 सीटें यहां पर हैं, 48 सीटें बीजेपी को अब तक मिल चुकी है, 42 सीटें पर कांग्रेस आगे स्थिति बनाई हुई है, अभी अन्य के पास कोई सीटें नहीं है। 48 सीटें लंबे समय से यही बनी है, यानी कि यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति साफ है। राजस्थान 23 सीटें कांग्रेस, 154 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिली है। 32 सीटें, एक सीट दिल्ली में, दिल्ली की स्थिति 32 सीटों पर आगे आ चुकी है अब कांग्रेस। 28 पर आप और 8 पर देख सकते हैं कांग्रेस। आप देख सकते हैं ईश्वर दास रोहाणी के बेटे अशोक रोहाणी, ईश्वर दास रोहाणी का निधन हो चुका था। चुनाव के ठीक पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था और अशोक रोहाणी इस चुनाव पर, इस जीत पर भावुक हो गए हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और आज वो अपने पिता को महसूस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। अपने उनके पिता नहीं, उनका निधन हो चुका। एक खबर भोपाल नर्मदापुरम से। जी बिल्कुल, करण सिंह वर्मा जो कि मंत्री हैं इछावर से पीछे चल रहे थे लगातार। बहुत दिलचस्प मुकाबला हो गया है। लास्ट राउंड 2-3 बचे हुए और केवल 500 मतों से पीछे चल रहे हैं। इस वक्त सभी की सांसें थमी हैं। क्या शैलेंद्र पटेल इस कद्दावर मंत्री को पटक लेंगे या आखिर अपनी इज्जत बचाकर करण सिंह वर्मा ले जाएंगे? इज्जत बचाकर ले जाएंगे। और जैसा कि हम आपको बता दें कि 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त बहुमत की ओर जा चुके हैं। 157 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 48 पर छत्तीसगढ़ पर भारतीय जनता पार्टी टिक गई है। 40 सरकार बनाने के लिए 2 सीटें यहां पर ज्यादा। राजस्थान की स्थिति साफ है, सरकार बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। एक प्रतिक्रिया मैं अपने दोनों लोगों से लेना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ की स्थिति मान सकते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में, यह इंतजार करना पड़ेगा अभी भी? इंतजार तो आखिरी परिणाम तक करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर बड़ा ही कम मार्जिन के साथ में जीते हो रही हैं। वहां पे मध्य प्रदेश जैसा ट्रेंड नहीं जा रहा है कि 25,000, 30,000, 40,000 से लोग जीत रहे हैं। लोग 1000 वोट से, 500 वोट से, 2000 से जीत रहे हैं। तो इसलिए अंतिम परिणाम घोषित होने तक संभावनाएं रहेगी, क्योंकि बड़ा क्लोज टू क्लोज मामला चला हुआ है। तो इसलिए वहां पर क्लीन स्वीप की स्थिति अभी नहीं है। शिखा, दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है, दिल्ली में कहा जा सकता है अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं किसी का समर्थन नहीं लूंगा, यानी कि या तो राष्ट्रपति शासन लगे, राज्यपाल रूल लगे, या फिर चुनाव हो, दोबारा चुनाव हो, ये मानस बना लिया जाए। अभी इतनी जल्दी होगा ये कहना, क्योंकि राजनीति में बहुत कुछ हो सकता है। तो अभी थोड़े दिन वेट, 2-4 दिन से ज्यादा नहीं, क्योंकि केजरीवाल को जल्दी ही अपना निर्णय देना होगा कि वो क्या करना चाहते हैं। गवर्नर उन्हें बुलाएंगे और पहले बीजेपी को बुलाएंगे, फिर उनको बुलाएंगे, उनको लेटर ऑफ सपोर्ट मांगेंगे, फिर उसके बाद डिसीजन होगा। तो 4 राज्यों की विधानसभा में 3 पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए, 2 पर सरकार बनाने की स्थिति में। अभी इंतजार करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुछ भी हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे की बात। नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंच रहे हैं, दिल्ली पहुंच गए हैं उम्मीदों के साथ, ये बताने के लिए कि अब
ये सेमीफाइनल था, फाइनल देखना होगा। कांग्रेस इस दर्द से, कांग्रेस इस सदमे से क्या उभर पाएगी, इंतजार करना होगा। फिलहाल मैं यहीं तक, मेरे साथी योगेश यहाँ के आगे का सफर बढ़ाएंगे। उसके बाद कुछ देर बाद, यानी कि थोड़ा सा गर्म पानी पीने के बाद तमाम उत्साहित परिणाम नजर आ रहे हैं। हमारे साथी आपको बता रहे हैं कुछ देर बाद फिर से मैं आऊंगा, लेकिन रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए। अब आगे का सफर योगेश के साथ।